हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं, तो दोनों की आय के बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20%, और 20% को बदलते हैं भिन्न में। भिन्न में बदलना बहुत आसान होता है। प्रतिशत को हमें लिखना होगा यहाँ पर 20, और प्रतिशत के स्थान पर हम लिखेंगे बट्टे में 100। दोस्तों, हम इसको हल कर सकते हैं। 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 20 एक बार कटेगा और 100 कटेगा 5 बार। तो दोस्तों, 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। दोस्तों, प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ए की आय अधिक है, लेकिन कितनी अधिक है? 20%। किससे? बी से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है, बट्टे के नीचे जो लिखा हुआ है 5, बिल्कुल दोस्तों, ये हम क्या मानेंगे? ये मानेंगे हम बी की आय। बी की आय को मानेंगे 5 यूनिट। और दोस्तों, ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय को हम लिखेंगे 6 यूनिट। कैसे लिखा दोस्तों ये 6 यूनिट? दोस्तों, 5 यूनिट बी की आय है, और यहाँ बट्टे के ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो इसी 1 को हमने बी की आय में जोड़ दिया। तो दोस्तों, बी की आय 5 यूनिट, ए की आय 6 यूनिट। दोस्तों, प्रश्न में ये दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। ये भी तो दोस्तों आय है। हमने जो मानी है वो इस तरह से आय मानी है। बी की आय 5 यूनिट, ए की आय 6 यूनिट, तो दोनों की आय का टोटल कितना हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। और प्रश्न में यही टोटल कितना दे रखा है? 12,100 रुपए के बराबर। दोस्तों, हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसके लिए करना क्या होगा? 12,100 में हमें 11 का भाग देना होगा, और 11 का जब भाग दिया जाएगा तो कितनी बार कटेगा 11 के पहाड़े से ये? दोस्तों, 1100 बार कटेगा। आप आसानी से काट सकते हो। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर किसके हो गया? 1100 रुपए के हो गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि 1 यूनिट बराबर किसके है? 1100 रुपए के। दोस्तों, प्रश्न में ये पूछा गया है कि दोनों की आय के बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर पहले 20% बराबर 1/5 के है। हमने यहाँ पर मानी है बी की आय, तो कितनी मानी है? जो बट्टे के नीचे लिखा हुआ है 5 यूनिट। और दोस्तों, ए की आय को किस तरह से माना है? बी की आय में ये ऊपर लिखा हुआ है जो 1, इसको जोड़ दिया गया है, तो ए की आय हो गई 6 यूनिट। और दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकाली है ये भी आपको पता है, क्योंकि दोनों की आय को जब हमने जोड़ा तो 5 और 6 को जोड़ने पर 11 यूनिट आ रहा था। और यही प्रश्न में क्या दे रखा है? 12,100 रुपए की दे रखा है। तो इस तरह से बराबर रखने पर 1 यूनिट बराबर किसके आ गया? 12,100 में दोस्तों यहाँ पर 11 से भाग दिया गया, तो यहाँ पर आ गया 1100 रुपए। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 1100 रुपए है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि प्रश्न में क्या निकालना है? दोनों की आय के बीच का अंतर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे होंगे कि ए की आय 6 यूनिट है, बी की आय 5 यूनिट है, तो आय के बीच में अंतर कितने का है? 1 यूनिट का अंतर है दोस्तों। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 यूनिट। और दोस्तों, जो हमने आंसर निकाला है कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 1100 रुपए के, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आ जाएगा 1100 रुपए। कि दोनों की आय के बीच का अंतर क्या है? 1100 रुपए। यहाँ पर आंसर होगा 1100 रुपए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।